वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रिलियंट आइल्स। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए टास्क 1 की टाइप लेके आई हूँ विच इज़ मैप। आपको देखते पहचान में आ गया होगा। तो हमारे पास जो मैप है उससे रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कोई किसी भी तरीके का मैप जो है वो आपको एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में आ जाता है, तो आपने उसको किस तरीके से लिखना है या कौन सी वोकैबुलरी जो है वो उसके लिए यूज़ होगी। हर तरीके की वोकैबुलरी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, पर उसको यूज़ कैसे करना है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो कि आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि आप किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं या किस डायरेक्शन की चेंज को लेकर आप आगे बात कर रहे हैं। तो वो पर्टिकुलर जो डायरेक्शन है उसकी अगर चेंज की बात हो रही है तो आप उस सेंटेंस को किस तरीके से लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम उसी चीज़ की बात करेंगे। आप देख पा रहे होंगे हमारे पास जो एक सैम्पल है, इसमें लिखा हुआ है कि टाउन सेंटर 1700 एंड टाउन सेंटर टुडे। तो फ्रेंड्स, ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1700 मतलब पास्ट की बात हो रही है और टाउन सेंटर टुडे मतलब ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो जब भी आपको दो मैप्स आते हैं या हमारे पास मैक्सिमम टाइम्स 2 मैप्स ही होते हैं, इसके अलावा 1 मैप भी हो सकता है और कई बार 3 भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है। अगर आपके पास वोकैबुलरी अच्छी है तो आप किसी भी तरीके के मैप को ईजिली लिख सकते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि टाउन सेंटर 1700 में ये कौन सा टाइम है और कौन सा टेंस यूज़ होगा, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे? तो प्लीज़ ये कमेंट मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में करिए अगर आपको ये टेंस पता है तो। टाउन सेंटर टुडे में आप कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? अगर आपको ये भी पता है तो प्लीज़ ये भी मुझे बताइए। चलिए, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी कि टाउन सेंटर 1700 जो कि पास्ट का टाइम है, तो इसके लिए हम पास्ट टेंस यूज़ करेंगे एंड टुडे में आप प्रेजेंट टेंस। तो अब क्या है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चेंजेस हैं। चेंजेस में क्या है, आपको चेंजेस नोट करनी है। जैसे आप अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे होटल और दूसरी साइड पे होटल थोड़ा सा चेंज हुआ है, मतलब उसका एरिया जो है वो बड़ा है। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे ये मैं अभी आपको बताऊंगी। इसके बाद और कौन सी चेंज है, अगर आप रोड्स को देखते हैं तो रोड्स में क्या है, पहले सिंपल रोड थी, अभी रोड्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी बन गई हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को हम कैसे देखेंगे। इसके बाद हमारे पास और भी जो डिफरेंसेस हैं, अगर आपने नोटिस किए हैं तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे शॉप्स आप नोटिस कर पा रहे होंगे, लास्ट में 3 शॉप्स मतलब मिनिमम नंबर हम बात कर सकते हैं। 3 को हमने 3 नहीं लिखना है जस्ट, तो इसमें हम लेस नंबर ऑफ यूज़ करेंगे। और यहाँ पे शॉप्स आप दूसरी साइड पे देख सकते हैं टुडे में, तो शॉप्स जो है उनका काउंट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। एंड ऑल्सो यू कैन सी द हाउसेस, लेन ऑफ हाउसेस इन टाउन सेंटर टुडे। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं एक मार्केट स्ट्रीट पे चेंज हुआ है, तो हमें इसके बारे में भी बताना पड़ेगा। तो दीज आर द चेंजेस जो हमने हाईलाइट की हैं। और हमने जब भी टास्क अपना स्टार्ट करना है मैप, तो हमने चेंजेस पहले नोट कर लेनी है। कौन कौन सी चेंजेस आई हैं आप उनको सर्कल कर सकते हैं। आप उनको सर्कल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चेंज कहाँ पे हुई है और कौन सी चेंज जो है वो नहीं हुई है। अब यहाँ पे हम नोटिस करें 1700 में गुडी फार्म अवेलेबल था, बट यहाँ पे कार पार्क आ गया, तो गुडी फार्म वहाँ पे है ही नहीं है। तो अब इस चेंज को हम कैसे लिखेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ इससे रिलेटेड वोकैबुलरी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप अपने मैप पे मार्किंग करिए। मार्किंग कैसे, अगर आपके पास पेन है तो आप पेन की हेल्प से उन चीज़ों को मार्क करिए जो चेंज हुई हैं। इसके बाद आपने चीज़ों को डिवाइड करना है। जैसे टोटल 6 चेंजेस हैं, तो 6 चेंजेस आप 3 एक बीपी में लिख सकते हैं और 3 दूसरे बीपी में। तो इस तरीके से आप बीपी डिविजन्स कर सकते हैं। तो चलिए अब वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं। गुडी फार्म है, ये गुडी फार्म यहाँ पे नहीं है।
टाउन सेंटर टुडे में अगर देखें तो गुडी फार्म यहाँ से गायब हो गया है, तो मतलब ये क्या हुआ, डिमोलिश हो गया। DEMOLISH, डिमोलिश। सो गुडी फार्म वॉज डिमोलिश्ड। एक सेंटेंस आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर गुडी फार्म वॉज रिप्लेस्ड बाय कार पार्क, मतलब गुडी फार्म की जगह पे कार पार्क आ गया। अगर आप इस चीज़ को बताना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, रिप्लेस वर्ड, REPLACE, ठीक है। आप इस तरीके से रिप्लेस लिख सकते हैं। डिमोलिश की जगह पे आप रिमूव भी यूज़ कर सकते हैं। रिमूव कैसे, REMOVE। गुडी फार्म वॉज रिमूव्ड एंड कार पार्क इज कंस्ट्रक्टेड। इस तरीके से सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। टेंस आपका ईयर्स के अकॉर्डिंग जाएगा, यहाँ पास्ट यूज़ करेंगे, यहाँ प्रेजेंट यूज़ करेंगे। इसके बाद अगर हम होटल की बात करें तो आप नोट कर सकते हैं, पहले तो आप पोजीशन यहाँ पे देखेंगे, होटल की पोजीशन कहाँ पे है। होटल की पोजीशन जो है वो हाई स्ट्रीट के पास है। सो there is a hotel available in 1700 near High Street. There was some changes occurred and now अगर अभी की बात करें तो अब क्या हुआ है, होटल एज इट इज़ रहा है, बट उसकी जो बिल्डिंग है वो क्या हुई है, न्यूली कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, ठीक है। नई बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट हुई है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं द एरिया ऑफ हॉस्पिटल एक्सटेंडेड, ठीक है। एक्सटेंड वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि होटल जो है वो एज इट इज़ होटल ही रहा है, तो इसका एरिया जो है वो एक्सटेंड हो गया है, आप देख सकते हैं। या फिर आप नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है, इस चीज़ के बारे में आप लिख सकते हैं, तो मतलब कंस्ट्रक्ट वर्ड भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं होटल के लिए, ठीक है। अ न्यू बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड, तो इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ से देखें, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे अगर किसी चीज़ की रीलोकेशन हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चीज़ ऐसी है, जैसे अभी हम रोड्स की बात करते हैं, तो रोड देखिए। सो ये रोड और ये रोड में डिफरेंस कितना है, ये मॉडर्न रोड है, सो रोड इज़ मॉडर्नाइज्ड। अब रोड में देखना आपने क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, सो रोड इज़ मॉडर्नाइज्ड। अब इसमें क्या है, लाइट्स, राउंड अबाउट यहाँ पे ऐड हो गया, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। तीन चीज़ें जो हैं वो ऐड हुई हैं, तो मतलब रोड मॉडर्नाइज हो गई, और ये तीन चीज़ें जो हैं वो आपने हाईलाइट करनी है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे स्टेगल फॉर्म की बात करें तो स्टेगल फॉर्म क्या हुआ है, अगर हमें यहाँ पे कहीं पे वो दिख रहा है, मतलब उसकी पोजीशन यहाँ से कहीं और चली गई है, जैसे अब ये यहाँ पे दिख रहा है पर दूसरे मैप में वो यहाँ कहीं आ चुका होता, तो इसको हम यूज़ करते हैं रीलोकेट। तो फिर इसके लिए हम रीलोकेट यूज़ करते हैं। रीलोकेट की स्पेलिंग क्या है, ये, ठीक है, रीलोकेशन। अब क्या है, ये चीज़ जो है वो डिमोलिश, रिमूव, रिप्लेस, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे आप देखिए स्टेबल्स भी अगेन रिमूव, डिमोलिश, यही वोकैबुलरी आएगी क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स है, ठीक है। यहाँ स्टेबल्स वर कन्वर्टेड इनटू ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, तो आप यहाँ पे कन्वर्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, कन्वर्ट, क्योंकि ये चेंज हुआ है, ठीक है। हम बार बार इसको रिमूव, डिमोलिश नहीं लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे कन्वर्टर लिखें तो वो भी चल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें लेन ऑफ हाउसेस अवेलेबल है, तो मतलब न्यूली कंस्ट्रक्टेड हैं ये, तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो वोकैबुलरी आपको वही यूज़ करनी है जो मैंने अभी आपको बताई है। अगर कोई चीज़ वहाँ से हट गई है, मतलब दूसरे मैप में वो आपको कहीं नहीं दिख रही, तो आप रिमूव यूज़ करोगे।
डिमोलिश वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर वही चीज़ आपको उसकी सेम पोजीशन की बजाय कहीं और दिख रही, जैसे मैंने स्टेगल फॉर्मिंग की बात की, तो स्टेगल फॉर्म जो है इसमें अगर स्टेगल फॉर्म की पोजीशन चेंज होके यहाँ पे आ जाती तो दिस इज़ रीलोकेशन ओनली, हम इसके लिए कोई और वोकैबुलरी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ नई बनी है, जैसे ये घर बने हैं, तो हमने इसके साथ कंस्ट्रक्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हुई है, कंस्ट्रक्ट। तो इसके अलावा अगर ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट्स की बात करें, तो ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट्स के लिए मैं आपको वोकैबुलरी बता देती हूँ, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमारे मैप में ट्रीज़ या ग्रीनरी जो है वो अवेलेबल होती है। तो जब भी आप ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट्स की बात करते हैं तो आप ये वर्ड्स यूज़ करेंगे। ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट्स आर क्लियर्ड, अगर वो काटे गए हैं, कट डाउन, प्लांटेड, रिमूव्ड या चॉप डाउन। ये वोकैबुलरी होगी इसकी अगर वो ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट्स क्लियर कर दिए गए हैं दूसरे मैप में। रोड्स एंड ब्रिजेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, रोड्स, ब्रिजेस एंड रेलवे लाइंस के लिए कंस्ट्रक्टेड, बिल्ट, एक्सटेंडेड, एक्सपैंडेड एंड रिमूव्ड, ठीक है। रोड्स कहीं पे रिमूव कर दिए गए हैं, ब्रिज कहीं पे रिमूव हो सकता है। यहाँ पे अगर हम ब्रिज देखें तो ये रिमूव नहीं किया गया है, ये वहाँ पे एज इट इज़ अवेलेबल है, ठीक है। रेलवे लाइन के साथ हम एक्सटेंड यूज़ करते हैं या एक्सपैंड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे रोड्स के साथ कंस्ट्रक्ट या बिल्ट यूज़ करते हैं। इसके बाद लेजर फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कोई स्विमिंग पूल बन गया या कोई जिम खुल गया, तो अगर मैप में ऐसी कोई चीज़ है तो आप उसके लिए ओपनड यूज़ करेंगे या सेटअप या डेवलप्ड। डायरेक्शंस आपको सारी की सारी बतानी है, जिस डायरेक्शन में बात हो रही है आप उसका हिंट ज़रूर देंगे कि किस चीज़ के पास, ये जो चीज़ की आप बात करें वो किस चीज़ के पास है, या सामने है या बीच में है या ऑपोजिट है, इस चीज़ की आप ज़रूर बात करेंगे। लेफ़्ट राइट में आपको ज़रूर बताना है कि जैसे मार्केट स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ होटल इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ मार्केट स्क्वायर। अगर राइट साइड की बात करते हैं तो चर्च जो है उसके राइट साइड पे है। तो इन दोनों लोकेशंस को मैं यूज़ कर सकती हूँ अगर मैंने मार्केट स्क्वायर की बात करनी है, तो इससे मेरी लोकेशन ज़्यादा क्लियर होगी और मुझे अच्छे दाम्स मिलेंगे। हाई स्ट्रीट इसके नियर है, ठीक है, तो मुझे स्ट्रीट का नेम भी यहाँ पे बताना चाहिए। स्टेबल्स की बात करूँगी तो सेंट पीटर लेन जो है वो उसके साथ में उसकी लोकेशन हाईलाइट करूँगी। तो ये चीज़ें हैं जो आपके मैप को और ज़्यादा, लोकेशन को और ज़्यादा क्लियर बनाएंगी, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इसके अलावा डायरेक्शंस जैसे राइट ऑफ द, लेफ़्ट ऑफ द, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऑल डायरेक्शंस आपको बतानी होंगी इसमें। और जैसे आप यूज़ कर सकते हैं वोकैबुलरी, सेंटर ऑफ द सिटी, ऑपोजिट ऑफ द शॉप या लेफ़्ट ऑफ द मॉल, ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीपोजिशंस जो हैं वो आपको यूज़ करनी है किसी भी चीज़ को बताने के लिए। प्रीपोजिशंस हैं एट, इन, ऑन, बाय, बिसाइड, टू, ऑफ, फ्रॉम। जब भी आप कोई मैप लिख रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरीके से कौन सा सेंटेंस जो है वो आपको यूज़ करना है। और हमेशा आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो वोकैबुलरी मैंने बताई है आपको पक्का इस चीज़ के लिए यूज़ करनी है। अगर डिमोलिश यूज़ कर रहे हैं तो डिमोलिश हुआ तो उसकी जगह कुछ डेवलप भी हुआ होगा, तो डिमोलिश एंड डेवलप आप दोनों इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं। रिमूव या रिप्लेस दोनों सेम वर्ड्स हैं। कंस्ट्रक्ट, रिलोकेट, कन्वर्ट, ये वोकैबुलरी जो है वो आपकी यूज़ होगी। इसके अलावा आप हर सेंटेंस में बार बार डायरेक्शंस मत बताइए, कभी आप लेफ़्ट राइट का यूज़ करिए, कभी आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ लाइक डायरेक्शंस की आप बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको अच्छे से ज़रूर समझाऊंगी फिर से। अगर आपको किसी भी तरीके का इशू है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा कि आपने किस तरीके से कौन सी चीज़ को लिखना है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।